10 साल की उम्र में मैट्रिक, 12 साल की उम्र में एफएससी और 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नाज़रीन, 17 साल की उम्र में एमएससी कंप्लीट करने वाला नौजवान और अपने इलाके की सबसे अच्छी एकेडमी चला रहा है। इस बात पर हमारा दिल यकीन नहीं करता और देखने वालों को ये एक मजाक लगता होगा कि 17 साल की उम्र में एक नौजवान कैसे एमएससी कर सकता है। तो नाजरीन, आइए आपको मिलाते हैं पाकिस्तान के उस सरमाए के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई, सबसे पहले आप अपना हमें नाम बताएं। मेरा नाम है फराज खालिद। नाज़रीन, ये है वो नौजवान जिसने 17 साल की उम्र में ये तमाम तर डिग्री हासिल की। सबसे पहले मैं इस नौजवान से एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारे देखने वाले तमाम नाज़रीन बेताब हैं कि आखिर आप कौन सी चीज़ खाते रहे जिसकी वजह से आपने 17 साल की उम्र में आपने एमएससी की। और हर माँ बाप की ख्वाहिश होगी कि उनका बेटा भी कम से कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा तलीम हासिल कर सकें। तो आप ऐसा क्या खाते रहे थे, हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताएं। ये सबसे पहले तो मामा बाबा की जूतियाँ हैं जो कारगर हुई हैं। शुरू से बहुत जूतियाँ पड़ी हैं हमें। वो तो तमाम नौजवानों को पड़ती है ना, बचपन में सबको पड़ती है, लेकिन आपको कुछ लगता है कुछ खास पड़ी है कि जिसकी वजह से 17 साल की उम्र में एमएससी? भाई क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या आपका तरीकाकार था? कैसे आपके वालिद ने आपको गाइड किया? या आपके अंदर इतना टैलेंट मौजूद था कि आपने तालीम को ऐसे लिया जैसे कि स्वाब का काम हो? वैसे तो सबको पड़ती हैं, लेकिन हमें सिर्फ खास पड़ी हैं पढ़ने की ही वजह से। अगर नहीं थे पढ़ते तो पढ़ती थी, लेकिन उसके अलावा मैं किसी काम की वजह से नहीं पढ़ी। और दूसरी बात, ये मामा बाबा ने शुरू से गाइडेंस ही ऐसे दी थी कि पढ़ना मुश्किल लगा नहीं। तो बहुत से नाजरीन ये भी जानने के लिए बेताब हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ रूल है जिसकी वजह से आप 10 साल से कम उम्र में मैट्रिक नहीं कर सकते। तो इस बारे में भी बहुत से नाजरीन सवाल पूछ रहे थे। जो आपने पहले वीडियो बनाई थी उसके मतलब मैंने भी सर्च किया, तो जानने के लिए कि क्या वजह है कि लोग ये सवाल करते हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैंने सैयद बासत अली को जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये रूल है, तो मैं उनको क्लियर करता चलूँ कि बोर्ड का ये रूल आया था 2012 में नवंबर दिसंबर में। उस वक़्त मेरी 2011 में रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, 9th का पेपर हो चुके थे, रिजल्ट आ चुका था और 10th की डेट शीट भी आ चुकी थी। तो इस वजह से बोर्ड का वो रूल जो है उस वक़्त रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पे लागू नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरी एफएससी पार्ट 1 की रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आई थी। बोर्ड ने दोबारा से रूल रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आपकी एज कम है, लेकिन उस वक्त हम दोबारा सेक्रेटरी एजुकेशन के पास गए थे। उनको जाके कहा कि आपके ही बोर्ड से हमारा 10th का दाखिला गया है, रिजल्ट भी आया। उनको रोल नंबर दिया, उन्होंने चेक किया और फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटाई। और बाद में ये रूल पहले 15 साल का था, बाद में कम होकर 13 साल का हुआ। तो इस रूल की वजह से पाकिस्तान में बहुत से बच्चे होंगे जो छोटी उम्र में ज्यादा तालीम हासिल कर सकते हैं, जिनका माइंड अच्छा है, लेकिन वो इस रूल की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। आपका इस रूल के बारे में और उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो भी हमारे ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बोर्ड ने बेतुका रूल बनाया, क्योंकि अगर कोई टैलेंटेड बंदा है, वो पढ़ना चाहता है, चाहे कम एज में पढ़े, उसको पढ़ना देना चाहिए। ये रूल लगा के आप पाकिस्तान के सरमाया को ज़ाया कर रहे हैं कि 3-3 साल अब बच्चे जो हैं वो या तो एज बड़ी लिखवा रहे हैं, बहुत अगर चांसेस हो करने के, क्योंकि उन्होंने लाजमी करना है, और नहीं तो एज बड़ी नहीं लिखवानी, तो उनको 3-3 साल ज़ाया करने पड़ रहे हैं। और उस 3 साल में आप एक बुक को बार बार पढ़ने की कोशिश भी करें तो बंदा मतलब एक तरफ का उकता जाता है उन बुक से, तो दोबारा उस लेवल का पढ़ा नहीं जाता जो पहली दफ़ा में पढ़ा जाता। तो इस तरह ओ लेवल की भी है, लेकिन वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ए लेवल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बाहर के पूरी दुनिया में किसी मुल्क में ये कानून की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में है, और वो भी 22 लाहौर में। इस बात से हमें एक बात तो पता चली कि पाकिस्तान में सिर्फ ये रूल लागू है, पूरी दुनिया में ये कहीं भी रूल नहीं है। और अब बात करते हैं कि आपने जो डिग्री हासिल की है कहाँ कहाँ से हासिल किया है और कब कब हासिल की? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ मैंने 8वीं के बोर्ड के पेपर्स दिए हैं। 9th में मैंने स्कूल जाना शुरू किया था, तो स्कूल पायलट स्कूल है हमारे पास ही है। उसके बाद एफएससी हमने किया यहाँ से, डिग्री कॉलेज अपने पास ही शहर के था, वहाँ से बीएससी जो ग्रेजुएशन है वो हमने किया है। दाखिला हमारा गया था जंडेला शेर खान से, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से बीएससी किया, और उसके बाद एमएससी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से की है। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे यंगर स्टूडेंट था जिसने अभी तक एमएससी किया, और शायद पाकिस्तान में। तो इस बात का क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं, खुद को, अपने वालिद साहब को, या अपने टीचर को? सबसे पहले तो क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया, और दूसरे नंबर पे मेरे बाबा को जाता है, क्योंकि वो मेरे बाबा भी हैं और साथ में उन्होंने मुझे शुरू से गाइडेंस दी, टीच भी किया, तो वो मेरे टीचर भी हैं। और साथ में इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स को भी जाता है, लेकिन मेरे बाबा मेरे लिए ज़्यादा बड़े हीरो हैं एज़ कम्पेयर टू टीचर्स, क्योंकि मुझे शुरू से उन्होंने टीच किया है किसी और टीचर से पहले। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं इनके वालिद साहब से कि उन्होंने इनको कैसे गाइड किया, कैसे इनको इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया कि आज ये 17 साल की उम्र में एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू।
सर जी क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम खालिद महमूद है और मैं डिग्री कॉलेज शरकपुर शरीफ में लेक्चरर इन फिज़िक्स हूँ। तो सर आप अपने बच्चे को कैसे गाइड करते रहे, क्या खिलाते रहे कि 10 साल की उम्र में मैट्रिक, 12 साल की उम्र में एफएससी और इसी तरह वो आगे बढ़ते गए? इसमें एज़ सच कोई खिलाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये चूँकि मैंने खुद पढ़ाया है, तो मुझे ज़रा अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कुछ ऐसा शऊर मिला कि आपने कौन सी कोई एक्टिविटीज़ तालीमी तौर पे करवानी है और कौन सी एक्टिविटीज़ फ़िज़ूल है, तो वो मैंने छोड़ दी। तो अब वो जो एक्टिविटीज़ ज़्यादातर करवाई हैं, वो हैं कि हम बच्चों को वोकैबुलरी उनकी बिल्डअप करें, ग्रामर पढ़ाएं और ट्रांसलेशन मेथड इस्तेमाल करें। तो सर बात आती है हमारे तलीमी सिस्टम के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं इस बारे में ये कहूँगा कि मैंने ये एक बच्चों को अर्ली एज में पढ़ाने का या मैट्रिक करने का एक तजर्बा किया, एक तालीमी तजर्बा किया और वो मेरी तवक्को से भी कहीं ज़्यादा कामयाब रहा। तो उसी को फॉलो करते हुए बाकी जो बच्चे थे उनके लिए मैंने ट्राई की, लेकिन तब तक गवर्नमेंट ने एज रिस्ट्रिक्शन आयद कर दी और मैं वो हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक कोई रिलीफ लेने हम गए, लेकिन बदकिस्मती से ये बात जो है ना वो सुनी नहीं गई। तो वतन अजीज़ का यही प्रॉब्लम है कि बजाय वो इस एक सक्सेस को डिस्कस करते और वो इल्म की फेवर में बात करते, तो उन्होंने उल्टा उस रिस्ट्रिक्शन को कायम रखा। तो मजहबी तौर पे मैं समझता हूँ गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो, तो इल्म हासिल करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन आयद नहीं होनी चाहिए। ये पता नहीं कौन से जरखेज दिमाग हैं जिन्होंने ये एज रिस्ट्रिक्शन जो है इसको इम्पोज किया है। बहरहाल मैं तो इंतहाई जो है इसको आमकाना हरकत समझता हूँ। जो भी इसके पीछे थे या जिन्होंने इसको कैरी आउट किया, बच्चों में जितना पोटेंशियल होता है ये लोग उस पोटेंशियल को समझने से कासर है। बच्चों को मुनासिब अगर एनवायरनमेंट दी जाए और कुछ एक्टिविटीज़ जो है उन पे कंसंट्रेट करवाया जाए, तो बड़ी आसानी से बच्चा जो है वो 9th 10th का जो करिकुलम है उसमें वो 90% से भी ज़्यादा मार्क्स के साथ वो कामयाब हो सकता है। तो ये बिल्कुल मतलब मैं तो बहुत दिल शिकस्ता हुआ था इस एक्ट पे कि जिसमें ये एज रिस्ट्रिक्शन वाला जो सिलसिला है वो लागू हुआ। तो मैं इस तालीमी तजर्बे के बारे में मतलब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये कन्वे करना चाहूँगा कि मेरा जो बड़ा बेटा है शिराज खालिद, उसने 10 साल कोई 7 माह की उम्र में मैट्रिक किया, 12 साल 8 माह की उम्र में एफएससी की और वो 2013 और 14 में इंट्री टेस्ट पास नहीं कर सका, लेकिन 2015 में उसने इंट्री टेस्ट पास किया और वो गवर्नमेंट नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कॉलेज है, वहाँ पे वो दाखिल हुआ और अभी 20 साल की उम्र तक, कोई कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो अब तक वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये कितना कामयाब तजर्बा रहा है। तो नाजरीन एक नया कट्टा खुल चुका है कि 20 साल की उम्र में पाकिस्तान का सबसे यंग डॉक्टर एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सामने उस नौजवान को पेश किया जाए जो सबसे कम उम्र में पाकिस्तान में यंग डॉक्टर है, तो हम उनसे बात करवाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो नाजरीन पेशे खिदमत है आपके सामने 20 साल का डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। भाई जी क्या नाम है आप? शिराज खालिद। भाई जी सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है कि 10 साल की उम्र में आप तमाम भाइयों ने मैट्रिक किया, एफएससी की और इसके बाद आप 20 साल की उम्र में डॉक्टर बन गए। तो प्लीज़ हमें भी कोई ऐसा कुलिया बता दें कि हमारे बच्चे भी इसी तरह डॉक्टर बन सकें। क्या कौन सा कुलिया आप यूज़ करते हैं? मेन थिंग होता है लाइक आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो। सो पापा ने शुरू से ट्रेनिंग अच्छी की थी कि लाइक जैसे आप कुरान पाक पढ़ते हो तो आप विदाउट ट्रांसलेशन उसको समझ नहीं आएगी, तो आपकी उर्दू अच्छी हो तो आप उसको अच्छे, इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है, आपको खुद समझ लग जाती है, विदाउट आप टीचर आप पढ़ सकते हो। तो इस वजह से अच्छी ट्रेनिंग की वजह से आई थिंक अच्छा हो गया था। तो डॉक्टर साहब मैं जानने के लिए बेताब हूँ कि आपने ये सब कुछ कैसे किया, कैसे हुआ, कंप्लीट हमें बताइएगा। ना एक स्टोरी है लाइक के मैं पापा के साथ जा रहा था, 5 क्लास में था, तो पापा ने कहा क्यों ना ये क्लासेस स्किप करके ना आप डायरेक्ट 8 के एग्जाम्स दो। मैं 8 इयर्स का था, तो वो फिर 2 माह तैयारी की थी और 8 के एग्जाम दिए तो वो पास हो गए। फिर पापा टीचर थे तो पापा ने कहा था लाइक कि भाई ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 9th पास की, 10th पास की 10 ईयर्स की एज में, तब वो जब एडमिशन हुआ था वो बोर्ड में एक ऑब्जेक्शन लगा था, लेकिन जो
वो फिर बोर्ड में जाके क्लियर करवाया था, तो तब ये रूल नहीं था ये वाला एज वाला, बट मेरा हो गया था। उसके बाद एफएससी में पापा भी वो कॉलेज में चले गए थे, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला टेस्ट दिया था, मैं भी चला गया। लेकिन जब 12 का एग्ज़ाम हुआ था मेरा, जब 13 के एज में, मेरा 12.5 एज थी आई थिंक, तो एफएससी पास हो गई थी 13 की एज में। हाँ या तो वो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर बनना है, तो तब अचानक से तो एंट्री टेस्ट दिया, लेकिन नहीं हुआ था पहली दफ़ा। फिर सेकंड टाइम भी वो यही मतलब रिपीट किया था फिर, तो इस तरह 2 इयर्स का गैप था उसमें। फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी BA जो होता है वो, ताकि अगर MBBS में नहीं आता तो आगे CSS वगैरह हो जाए। BA जो है वो भी क्लियर हो गया था, अचानक जो ये MCAT दिया तो वो भी क्लियर हो गया। तो 15 की एज से पहले BA क्लियर हो गया था, जो 2 साल का गैप आया था। 15 के बाद जो MCAT वो दिया था तो वो MBBS में एडमिशन हो गया। तो MBBS में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था सियालकोट में, फिर उधर से अपग्रेड हो गए उधर, फिर पढ़ा फर्स्ट ईयर से, मतलब कंटिन्यूसली 4 इयर्स को तो क्लास का टॉपर हुआ इसमें, और सामने 2 गोल्ड मेडल लिए। लाइक ये एक ट्रेनिंग सिस्टम टाइप है। लाइक आप किसी को अच्छी तरह पढ़ा दो तो वो कोई भी कर सकता है। लाइक मेरी फैमिली में जब एज लिमिट लगने से पहले मेरे कज़न उसने भी किया हुआ है। तो नाजरीन, एक दूसरा कट्टा खुल चुका है कि इनका एक कज़न है, वो भी इस फील्ड में है और उसने भी ऐसी तालीम हासिल की है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ भी आपकी बात करवाई जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर अली। भाईजान, आपने भी अपने कज़नों की तरह तालीम हासिल किया क्या? जी, मैंने भी इनकी तरह ना शुरू से लेके मामू के पास ही पढ़ा हूँ, तो मेरे पापा ने इधर मुझे भेजा था। तो मैंने भी 13 साल की उम्र में एफएससी कंप्लीट कर लिया और मैंने MSc ज़ूलॉजी की है। इसने मेरे भाई ने MSc केमिस्ट्री की है और हम दोनों मिल के ना अकेडमी चला रहे हैं। अगर कोई माँ बाप चाहे कि वो अपने बच्चों को आपकी तरह तालीम दिलवाना चाहे और आपसे हेल्प चाहे या आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे या आपकी अकेडमी में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, तो क्या आपसे रब्ता कर सकता है? जी, हम अपने अकेडमी में भी वही तर्ज अमल चला रहे हैं जो हमारे ऊपर लागू हुआ था। हम दोनों मिलके वही जो हमारे साथ जैसे मामू ने तालीम दी है बिल्कुल सेम उसी तरह हम बच्चों को भी दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इन लोगों से रब्ता करना चाहते हैं, अपने बच्चों को इनकी अकेडमी पढ़ाना चाहते हैं या इनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे इस वक्त आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल करके इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये हर तरह से आपको गाइड करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इन लोगों के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ये जो रूल लगा है 13 साल की एज का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में देकर हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बोलते हैं क्या क्या सीधा सा लड़का था पड़ता पहाड़ा, इसको इसके यारों ने मिल के बिगाड़ा। अभी काले पिछवाड़े वालों बकते हुमाड़ा, तोड़ा भी जाएगा भाड़ा मुझको तो। Eminem, Tupac, Jay-Z ने बिगाड़ा, J. Cole ने बिगाड़ा, Tech 9 ने बिगाड़ा। अभी देख आंखें खोल देख मेरे पास देख मेरी स्किल्स देख। मैंने खुद को बनाया, मैंने खुद को सिखाया है, हिप हॉप का ये रामायण खुद को पढ़ाया, पर फिर भी तो सोचे मुझे रोकेगा। चल 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 ये